तो हेलो फ्रेंड्स, बोल करके टाइम बर्बाद क्यों करें। अब आ चुके हैं हम लोग 11वां चैप्टर में। कौन सा 11वां? तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से देखिए, इस चैप्टर का जो मेन जो पॉइंट है, जो आप बनाते बनाते आपको हम समझा देंगे कि किस प्रकार से अनुपात को समझना है, कैसे क्या करना है। मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते सब आपका क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा। तो एकदम ध्यान से बैठ जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलवे स्टेशन के निकट, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग का शुल्क कुछ इस प्रकार है। कहीं पे भी आप जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है पार्किंग, नो पार्किंग, मतलब कि पार्किंग करने का कहीं कहीं पे चार्ज भी किया जाता है। ऐसा देखे होंगे, कहीं पे भी आप गए होंगे बड़ा बड़ा मॉल पे, तो पार्किंग करे के 5 रुपया 10 रुपया अपने मोटिया मोटिया लेता है ना। कहाँ से देखिएगा, गए होंगे तब ना। गए होंगे तो ठीक बात है, और नहीं गए होंगे तो किस्मत फूटल है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नहीं ना। तो कह रहा है कि 4 घंटा तक अगर रहेगा तो 60 रुपया लेगा, 8 घंटा तक रहेगा तो 100 रुपया लेगा, 12 घंटा तक रहेगा तो 140 रुपया लेगा, और 24 घंटा तक रहेगा तो 180 रुपया लेगा। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि ये व्यय जो है पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं। पूछ रहा है कि क्या इसमें जितना भी पैसा लिया जाएगा, 4 घंटा 8 घंटा 12 घंटा 24 घंटा का, सब एक अनुपात में है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अनुपात कैसे निकलेगा, तो अनुपात ऐसे निकलेगा। कैसे? ऐसे दिया हुआ है कितना, 4 घंटा का 60 रुपया, तो 1 घंटा का निकालना रहेगा तो 60/4। इसी प्रकार से 100/8, क्योंकि 8 घंटा का 100 रुपया। इसी प्रकार से 140/12। इसी प्रकार से 180, दोनों में से कोई भी रखिएगा तो चलेगा, 24। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा कितना बार में, 4 एकम 4, 4 5 एके 20, 15 बार में ये कटेगा। ये नहीं कटेगा, कटेगा तो भी बटा में रह जाएगा। जैसे कि इसको अगर काटेंगे, 4 दूनी के 8, 2 चक 8, 25 चक 100, 2 चक 8 और 25 चक 100, यानी यहाँ पे आया 15/1, बराबर यहाँ पे आया 25/2, बराबर यहाँ पे आया 6 दूनी के 12, 70 दूनी के 140। और कितना बार में लगेगा, एक एक करके काटते हैं। 6 दूनी के 12, 70 दूनी के 140, 35 दूनी के 70 और 3 दूनी के 6, यानी ये आ गया 35/3। इसको फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी के 24, 90 दूनी के 180, 45 दूनी के 90, 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6, और ये तो 2 बार में कटेगा नहीं, तो ये रह जाएगा। देखिए, यानी कि मिला जुला करके ये, अगर इसको पूरा देखिएगा, ये मिला जुला करके सब पूरा देखिएगा, तो पूरा जो है एक अनुपात में नहीं दिखेगा। एक अनुपात कहने का मतलब, एक आया 15/1, एक आया 25/2, एक आया 35/3, एक आया, मतलब कि जितना भी है सबका अनुपात एक नहीं है। तो ये जो है प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं होगा। ये हो गया पहला तरीका, ऐसे कर करके देख लीजिएगा, बटा कर करके। दूसरा तरीका, यहाँ पे एक और क्या तरीका कर सकते हैं, एक और तरीका कर सकते हैं कि 4 घंटा में 60 रुपया ले रहा है, तो 1 घंटा का इसका निकालिएगा तो कुछ और निकलेगा। 8 घंटा में 100 रुपया ले रहा है, तो इसका निकालिएगा तो कुछ और निकलेगा। क्या, यानी कि जैसे अभी बटा किए तो वही ना, यानी कि 4 घंटा का 60 रुपया, तो 1 घंटा का, 4 घंटा का कितना ले रहा है, 60 रुपया। तो 1 घंटा का एच मतलब आवर, हावर, ठीक ना। तो 60/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 15 बार में, 15 बार में कटेगा। यानी कि इसका जो 1 आवर का आया 15 रुपया आया, इसका 1 आवर का क्या आया, 15 रुपया आया। लेकिन जब हम 8 घंटा लगाते, कितना, 8 घंटा, तो 8 घंटा का ले रहा है 100 रुपया, तो 1 घंटा का, तो 100/8। तो इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 चक 8, 25 चक 100, 1 घंटा का 25/2। इससे आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि 1 घंटा का जब 4 घंटा लगाएंगे तो पर घंटा 15 रुपया पड़ेगा। 8 घंटा लगाएंगे तो पर घंटा 25/2, यानी 25 का आधा का करिएगा तो कितना आएगा, तो बोलिएगा 25 का आधा आएगा 12.5। यानी कि अगर हम 8 घंटा लगाएंगे तो 12.5 रुपया घंटा पड़ेगा। यानी उस प्रकार से अनुपात निकाले थे, वो भी नहीं समान है, और इस प्रकार से निकाल रहे हैं, ये भी नहीं समान है। 1 घंटा का कुछ आ रहा है, 1 घंटा का कुछ आ रहा है ना, अनुपात समान नहीं है। यानी हम लोग आसानी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि ये जो दिया गया है पार्किंग का, प्रत्यक्ष रूप से जो दिया गया है पार्किंग शुल्क, ये जो है अनुपात में नहीं है। क्या लिखेंगे, ये जो शुल्क दिए गए हैं पार्किंग के, ये अनुपात में नहीं है, अनुपात में जो है नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा बताइए, तो कोई परेशानी होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक पेंट के मूल मिश्रण
कि 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिला करके मिश्रण तैयार किया जाता है, तो निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के विभाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। मतलब कि लाल रंग का पदार्थ का भाग एक भाग में मूल मिश्रण के भाग कितना है 8। देखिए ऐसे समझिएगा, एक लाल रंग के पदार्थ का भाग कितना है तो 8 है। एक लाल रंग के पदार्थ का भाग कितना है 8 है। एक का कितना है 8 है। तो जब पूछेगा 4 का तो ऐसे देने का मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 4 का पूछेगा तो हम पूछेंगे आपसे कि अगर एक आम है 10 रुपया में तो 4 आम, तो बोलिएगा 40 रुपया में, तो कैसे 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 40 रुपया में, तो कहिएगा गुना कर दिए। वैसा ही एक लाल रंग का पदार्थ का भाग 8 मूल मिश्रणों के भाग का है, तो 4 लाल रंग के पदार्थ का भाग तो गुना कर देंगे किसमें 8 गुने 4, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइएगा 32 दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इतना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है नहीं है कोई परेशानी नहीं है, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से 7 की बात आ जाएगा, तो 7 कहेगा तो बतिया इस सेम सेम होगा कि नहीं। 7 को क्या करेंगे 8 से गुना, तो 8 7 के 56। इससे बुझा जाएगा कि सबको खाली गुना करना है, गुना करना है। तो 12 96, 12 96, अब 20 60 60 से 8 दूनी को 16 160। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए तो कोई दिक्कत है दूसरा क्वेश्चन में, किसी प्रकार का परेशानी समस्या दिक्कत है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन में किसी प्रकार का परेशानी समस्या दिक्कत है बताइएगा। कोई प्रकार का दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं है ना, कोई प्रकार का दिक्कत लगता है नहीं है, नहीं है तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है जो देखिए, कह रहा है कि प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ का एक भाग के लिए 45 ml का मिश्रण आवश्यक है तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ का मिश्रण चाहिए। देखिए ये भी पढ़िएगा प्रश्न 2 जाकर के तो ठीक है, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट समझिए। कैसे समझिएगा, येलो कलर ले लेते हैं। देखिए ऐसे समझिएगा, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि कह रहा है कि एक भाग के लिए 75 ml मिश्रण की आवश्यकता है, यानी कि 75 ml के लिए एक भाग की आवश्यकता है, ठीक है। तो 75 ml के लिए एक भाग, तो 1 ml के लिए तो 1/75 हो जाएगा, होगा या नहीं जो बताइए। 1 ml के लिए कितना हो जाएगा 1/75 होगा या नहीं जो बताइएगा। पहले आप लोग क्या बताइएगा, होगा या नहीं जो बताइएगा। 75 ml के लिए एक भाग है, तो 1 ml के लिए एक भाग का 75वां हिस्सा मतलब 1/75 यही ना करते हैं। जैसे कि आपको बोलते हैं कि 20 आम जो है 20 आम जो है 20 आम जो है 100 रुपया में देता है, बोलते हैं 20 आम जो है 100 रुपया में देता है, तो एक आम तो फटाक से बिना पूछले एकदम भागवा दे दीजिएगा। अब कहिएगा कि एक आम देता है 5 रुपया में, कहिएगा ना 5 रुपया में, फटाक से बिना पूछले कर दीजिएगा। लेकिन यहीं पे हम पूछ देंगे कि 75 ml एक भाग का, तो 1 ml में कितना होगा, तो 1/75 भाग होगा बस। जब एक निकालना है तो भागा दे देते हैं, फटाक से एकदम देते हैं या नहीं, बिल्कुल देते हैं। तो अब कह रहा है 1800 ml में हमें कितना लाल रंग प्राप्त होगा, यानी कि 1 ml में हमें इतना प्राप्त हुआ, तो 1800 ml में फिर वही बतिया कि एक आम का मूल्य है 5 रुपया, तो 5 आम का, तो कहिएगा हाँ तेरी के 5 5 का 25, इसमें 5 गुना कर दिए किया ना। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा तो 1 ml के इतना, तो 1800 ml के, तो 1800 ml है, तो 1/75 में 1800 गुना कर दीजिए, कर दिए। बताइए तो 18,000 लिखा गया, ये गड़बड़ी वाला बात है कि नहीं, लिखा गया। बताइए तो कोई दिक्कत है, 1800 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है तो हमारे अमित गौरव एजुकेशन से संपर्क करें। कोई दिक्कत है बताइए तो। अब देखिए इससे भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, आइए काटते हैं, कितना बार में कटेगा जी। मिट जा सिम सिम मिट जा, मिट जा सिम सिम मिट जा, मिट गया। 75 गुने 24 करते हैं, ठीक है। 5 × 20 के 0 बचा 2, 7 × 28 2 30,
5 दूनी 10 के शून्य बचा 1, 7 दूनी 14 1 15, 0 0 0 5 3 1800। हाँ कितना बार में कटेगा? 24 बार में कट तो बउआ, कई बार में कट तो 24 बार में। यानी कि 1800 ml के लिए हमें लाल रंग के का पदार्थ का कितना भाग मिलना चाहिए? तब बोलिएगा 24 भाग। कितना? 24 भाग। यही हमारा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपल देखिए, आपको सेट करना है दिमाग में कि एक भाग के लिए 75 ml, इसको गोली मारिए, प्रश्न 2 वाला चीज दिया हुआ है लेकिन उसको गोली मारिए। करा एक भाग के 75 ml, तब पूछ रहा है इतना ml में, तो 1 ml में निकाल लेंगे तो इतना ml में निकाल लेंगे, तो 1 ml निकालने के लिए भागा दे दिए, उसमें गुना कर दिए, हो गया। अब चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, आंसर आ गया। किसी को कोई परेशानी समस्या दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी समस्या दिक्कत है तो बताइए। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन सोल्व हो गया? ये हमारा तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब बढ़ते हैं अगला चौथा क्वेश्चन की ओर। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतल 6 घंटा में भरती है, तो वह मशीन 5 घंटे में, इस क्वेश्चन में एकदम चटनिया हम पीस के खा जीबो, कैसे देखो इन्हें करा है 6 घंटे में, 6 घंटे में 840 बोतल भरती है। ऐसा समझिए कि कोई 1 नंबर के पियक्कड़ है, 6 घंटा में 840 बोतल पी जाता है। पॉसिबल है? नहीं ना पॉसिबल है, तो ध्यान नहीं दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। 6 घंटे में कितना में? 6 घंटे में 840 बोतल भरती है, तो कह रहा है वह मशीन 5 घंटा में, तो मशीनवा तो वही ना है, जितना 6 घंटा में भरी होगी वही हिसाब से 5 घंटा में हम लोग को ज्ञात करना है। घंटा को हम हावर से लिख देते हैं, एच आवर, आवर, ठीक। तो देखिए 6 घंटा में 840 बोतल, तो 1 घंटा में वह बतिया फिर आ गया, तो 840 को 6 से भागा दे देंगे, तो ये कितना बार में कटेगा? तो छोका छो, 2 छो चक 24, 0 छो चक 24, 140। देखिए हो गया। यानी कि 1 घंटा में कितना बोतल भरेगी? 140 बोतल घटक जाएगा, मतलब भरेगा, उसे बात नहीं है। तब 5 घंटा में, तो 5 घंटा जैसी कहेगा तो 140 में 5 गुना करके मुँह पे फेंक दीजिएगा, तब 5 घंटा में कितना हो जाएगा? तो 14 पचे के 70, 700 बोतल। कितना हो जाएगा? 700 बोतल। कोई दिक्कत? 1 घंटा में कितना बोतल? 140 बोतल, तो 5 घंटा में 700 बोतल भरेगी। कितना भरेगी? 700 बोतल। कोई दिक्कत? अब बताओ, अगर तोहरा कोई पूछ देता है कि एगो आदमी है 1 घंटा में वो 10 बोतल पी जाता है, तब बोलेगा कि बताओ तो 5 घंटा में कितना पिएगा? तो फटाक से निकाल लीजिएगा कि नहीं, ऐसी करके पहले 1 बोतल कै घंटा में पिए, मतलब 1 घंटा में कै बोतल पिएगा जो निकाल लीजिएगा, 5 से गुना कर दीजिएगा, 5 घंटा में कै गो पिएगा। अब वही मशीन था तो ये भरने वाला था तो भर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? चौथा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट में फेंक के मारिए, हमको लगना चाहिए बउआ, चोट लगना चाहिए। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ का 5000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो दिखाया गया कि इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि फोटोग्राफी को केवल 2000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक बैक्टीरिया का या जीवाणु का 5000 गुना आवर्धित करने पर क्या होता है? 5 सेंटीमीटर हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, ये पूछ रहा है, देखिए गुना आवर्धित दिया हुआ है, गुना आवर्धित पूछ भी रहा है। सबसे पहले समझिए यहाँ पे 50,000 है, सॉरी 5000 नहीं है, 50,000 गुना आवर्धित, देख लीजिए बैक्टीरिया जीवाणु एजी पे है, करने पर 5000 गुना आवर्धित करने पर लंबाई जो है, लंबाई कितना हो जाता है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तब पूछ रहा है कि 20,000 गुना आवर्धित करने पर, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 गुना आवर्धित करने पर कितना लंबाई बढ़ेगा? 1 गुना आवर्धित करने पर 1 गुना, तो कहिएगा 1 गुना, तो 1 गुना है तो 5 से हम 50,000 में भागा दे दीजिए ना, निकल जाएगा, तो दे दिए तो ये कट जाएगा। कई बार में कटेगा? 10,000 बार में कटेगा। 10,000 पचे 50,000, 10,000 के पहाड़ हमको आता है।
आपको नहीं आता होगा, आता है। तो इसका यानी एक गुना का आवर्धित का, एक गुना आवर्धित का कितना निकल जाएगा, 1/10,000 सेंटीमीटर, ठीक है, एक गुना आवर्धित का। अब निकालेंगे 20,000 गुना आवर्धित का, तो 20,000 गुना आवर्धित, तो 20,000 गुना आवर्धित का क्या हो जाएगा, तो बल जितना है ने 1/10,000 उसमें गुना कर दीजिए ना 20,000, कर दिए, ये 2 बार में कट जाएगा तो इस सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी कि 20,000 गुना आवर्धित करने पर, 20,000 गुना आवर्धित करने पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है? किसी प्रकार का एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफी चित्र 5,000 गुना आवर्धित करने पर कितना हो जाएगा, तो देखिए यानी कि ये 2,000 गुना करने पर आ गया 2 सेंटीमीटर, 2,000 गुना करने पर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। 5,000 गुना आवर्धित करने उसके लंबाई 5 हो जाती है, जैसे कि संलग्न चित्र में दिखाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या, अब वास्तविक लंबाई भी पूछ रहा है ना, तो ये तो निकल गया कि 20,000 गुना आवर्धित पर। अब 50,000 गुना आवर्धित पर फिर से निकाल दीजिए, तब 50, इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा आराम से, लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन मानिए तो बन गया है, अब जो बोला एक बार और निकाल देते हैं, 50,000 गुना आवर्धित, आवर्धित, तो 50,000 गुना आवर्धित करने पे क्या हो जाएगा, एक गुना का कितना आया था, 1/, क्या आया था, 1/10,000 आया था, आई हो जाएगा 50,000, यही ना हो जाएगा। तो ये तो कट करके फिर तो वही आंसर आ जाएगा ना 5 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है, बस यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पीछे जो था वही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब कोई दिक्कत है इसमें, पीछे जो हम सोल्व किए थे वही हमारा क्या हो गया, आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। 5वां के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल एक ऊपर में लगा हुआ रहता है, बीच में नाव के बीच में एक लंबा सा, उसको कहते हैं मस्तूल, 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर हो तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। देखिए एक जहाज की मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी जहाज का मस्तूल 12 सेंटीमीटर है। देखिए सबसे पहले ये 9 सेंटीमीटर है और ये 12 मीटर है, तो 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो समझिए इधर आकर के 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 12 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 12 गुने 100 करेंगे, तो 12 गुने 100 करेंगे तो 1200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1200 सेंटीमीटर। और एक और है उसको भी बदल ही लेते हैं, 28 मीटर, कितना, 28 मीटर। तो 28 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 28 गुने 100 यानी 2800 सेंटीमीटर। यानी मीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 9 सेंटीमीटर जब ऊंची मस्तूल है तो जहाज जो है 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। 9 सेंटीमीटर ऊंचा मस्तूल है तो जहाज कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इसका अनुपात, या तो एक और तरीका है, कैसे तरीका है कि 12 मीटर यानी कि कितना हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर जहाज रहता है, तब मस्तूल जो है 9 सेंटीमीटर लंबा रहता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर लंबा जहाज रहेगा तो मस्तूल कितना सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, तो 9/1200, 9/1200 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर लंबा मस्तूल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर लंबे जहाज के लिए। अब कह रहा है कि 28 मीटर लंबा जहाज होगा तो 28 मीटर लंबा जहाज के लिए क्या करेंगे, 28 गुना कर देंगे। कैसे गुना कीजिएगा, तो ऐसे गुना कीजिएगा, 1200 गुने 28, ऐसा ही ना गुना होगा, बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है। 1200 सेंटीमीटर के लिए इतना 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 इतना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, जो काट करके आएगा वही आंसर हो जाएगा, जो काट करके आएगा वही क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का परेशानी दिक्कत समस्या है, नहीं है। देखिए इसको काटिए तो कैसे काटिएगा, 3 तिया के 9, 4 तिया के 12, 400,
14 दूनी 28, 200 दूनी 7 दूनी 14, 100 दूनी 200, 7 या 21, 21/100, 21/100 आ गया। कितना आ गया? 21/100। 21/100 जो हमारा आया है, ये क्या चीज आया है? तो बोलिएगा कि ये हमारा आया है, ये हमारा आया है सेंटीमीटर में। दोनों को बदल दिए थे। देखिए गड़बड़ी कहाँ पे हो रहा है, जो देखिए गड़बड़ी कहाँ पे है, जो देखिए। ये गड़बड़ी आप लोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो पूरा धैल का धैल गड़बड़ा आ जाएगा। हम लोग निकाले हैं 1200 सेंटीमीटर में 9 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना निकला है? तो बोलिएगा 1 सेंटीमीटर में 9/1200 सेंटीमीटर। पूरा सेंटीमीटर ना है तो 2800 सेंटीमीटर ना निकालेंगे हम लोग। अब 28 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं। आप लोग भी नहीं ना ध्यान दिए। 2800 सेंटीमीटर ना निकालेंगे तो 2800 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो 2800 गुने 9/1200 कर देंगे। और क्या करेंगे बताइए? तो कोई दिक्कत होगा? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको काटेंगे। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये कटेगा कितना बार में? ये कटेगा 6 दूनी के 12, ये कटेगा 3 दूनी के 3 तिया के 9। और कितना बार में कट जाएगा जो देखिए तो? 6 दूनी के 12, सॉरी गलती काट दिए ना, देखिए काटियो दिए गलती। 3 तिया के 9 और 2 तिया के 6, ऐसे कटेगा। फिर कटेगा कितना बार में? फिर कटेगा ये 2 से इसमें। 14 दूनी के 28, 14 दूनी के 28 कितना बार में कटेगा? देखिए सही काट रहे हैं ना। 2 छक 4 तिया के 12 ना कटेगा। देखिए काटे में गड़बड़ाएं तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। काहे यार, ऐसे गड़बड़ाएगा तो ऐसे काम चलेगा। यहाँ पे कितना था? 1200 था, ठीक है। ये 2 शून्य से ये दोनों शून्य काट दिए। 4 तिया के 12, 3 तिया के 9 और 7 चक 28 और 7 तिया 21 आ जाएगा। 21 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। यानी 2800 सेंटीमीटर, 2800 सेंटीमीटर या 28 मीटर है तो उसका मॉडल का लंबाई कितना हो जाएगा? तो उसका मॉडल का लंबाई 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी समस्या है इसमें? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6ठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए 2 केजी चीनी में इतना क्रिस्टल है तो निम्नलिखित चीनी की। देखिए सबसे पहले 2 केजी चीनी में 2 केजी चीनी में क्रिस्टल जो है 9.10 पे पावर 6 है। कितना है? 9.10 पे पावर 6। तो 1 केजी में कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 1 केजी में तो 2 से भागा दे देंगे। तो 9/2 गुने 10 पे पावर 6। अब पूरा में भागा दे चाहे जी दे, अगर कोई दिक्कत है? देखो ऐसे लिख देती हो 9 गुने 10 के पावर 6/2, तो वह बतिया है। और चाहे खाली एक में बटा लिख दिए तो बतिया वो है, काहे कि दोनों तो गुना में है। तो 1 केजी के लिए हमारा इतना निकल गया ना। तो पहला क्वेश्चन है 5 केजी के लिए। तो सिंपल सा बात है, अगर आपको पता है कि 1 कलम का दाम 5 रुपया है तो 10 कलम का तो गुना कर देते हैं। पता है कि 1 केजी में इतना क्रिस्टल होगा तो 5 केजी में, तो 5 केजी में 5 से गुना कर देंगे। 5/9 गुने 2 गुने 10 के पावर 6। अब इसको हम लोग काटना पड़ेगा बउआ। ये काटेगा कितना बार में? 2.5 बार में। 5 केजी बराबर ये 2.5 गुने 9 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट वह हटेगा तो नीचे जीरुआ सटेगा, ठीक है। 5 केजी में अब बार बार 5 केजी काहे लिखें? 25 नमा कितना हो जाएगा? तो 25 नमा 2 25, 225 और बटा 10 गुने 10 के पावर 6। अब एगो पॉइंट हटे पे नीचे एगो जीरो सटता था ना। अब एगो जीरो अगर हमको हटाना है तो ऊपर एगो पॉइंट सटाएंगे ना। 22.5 गुने 10 पे पावर 6 इतना क्रिस्टल पहला का आंसर हो गया हमारा। 5 केजी के लिए इतना क्रिस्टल हो गया। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। 5 केजी के लिए इतना क्रिस्टल, ये हमारा क्या हो गया? पहला का आंसर। इसमें बताइए कोई दिक्कत है? इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, और नहीं है तो फटाफट कमेंट में आंसर बताइए। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा नहीं दिक्कत तो ऐसा कुछ ना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1.2 केजी के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 ये हो गया पहला का आंसर केजी के लिए। तो इतना में हम लोग क्या करेंगे? 1.2 केजी के लिए है तो 1.2 गुना करेंगे कितना में? इतना में 1 केजी जितना था उतना में 9/2
गुने 10 के पावर 6, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, करेंगे कुछ नहीं, इसको हटा देते हैं एक पल के लिए, नहीं तो काट ही देते हैं डायरेक्ट, काट दे इसको, देखिए काट देते हैं। ये कटेगा 0.6 बार में, कितना बार में कटेगा 0.6 बार में। इसको फिर गुना करेंगे तो 9 छक 54, गुना कर लीजिएगा आप लोग, कर देते हैं तो कहेगा कि 9 समझ में है लो, 9 छक 54 के 4 बचा 5, 0.5, 5.4 यानी 5.4 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5.4 गुने 10 के पावर 6, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5.4 गुने 10 के पावर माइनस सॉरी प्लस 6 है, माइनस उनस नहीं है, 10 के पावर 6, ये हो जाएगा इतना क्रिस्टल। 5.4 गुने 10 के पावर 6 कितना हो जाएगा 5.4 गुने 10 के पावर 6, इतना क्रिस्टल हो जाएगा, इतना क्रिस्टल आंसर। बताइए 7वां नंबर क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है 7वां नंबर क्वेश्चन में, तो बोलिएगा नहीं है दिक्कत नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन करा है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है, ठीक है भाई, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित है। मतलब कि एक बात बताइए कि भारत का मानचित्र जितना बड़ा है, क्या हमारा भारत भी रियल में उसका जो रियल क्षेत्रफल है और उसका मानचित्र का जो क्षेत्रफल है, दोनों क्या रियल में उतना ही है? नहीं, तो बनाया हुआ रहता है मानचित्र छोटा, लेकिन रियल में तो बहुत बड़ा है ना। उसी प्रकार से एक सड़क का मानचित्र है रश्मि के पास, जिसमें क्या है कि 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर, मतलब कि चित्रवा मानचित्रवा में 1 सेंटीमीटर जो है ना, वो रियल में 18 किलोमीटर इतना के बड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कि वह सड़क पर अपनी गाड़ी 72 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखे पड़ेगा तब बनेगा। देखिए रिलेट कीजिए कि 18 किलोमीटर जो है, 18 किलोमीटर वो 1 सेंटीमीटर में निरूपित है, तो 72 किलोमीटर कह रहा है कि कितना मानचित्र में कितना सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा जो भी, तो बताइए 18 किलोमीटर में इतना सेंटीमीटर, तो हमको अगर पता रहेगा कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो गुना कर देंगे तो 72 किलोमीटर का नहीं निकल जाएगा। सोचिए एकदम एकदम दिमाग में सोचिए कि अगर दिया हुआ है 18 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर, तो हमको अगर पता रहे 1 किलोमीटर में कितना होगा, तो हम लोग नहीं निकाल लेंगे 72 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर का निकालना रहेगा ना, तो हम पर आ जाइएगा 1/18 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1/18 सेंटीमीटर, समझिएगा इस बात को। 1 किलोमीटर मानचित्र उसमें, अब कह रहा है 72 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर है, तो बताओ तो 1 किलोमीटर में इतना, यानी कि अगर हम कहेंगे कि 1 किलोमीटर हम 1 घंटा में तय करते हैं, तो 10 किलोमीटर तो बोलिएगा 10 घंटा में, तो कैसे पता चला, तो 1 से 10 को गुना किए, तो 1 किलोमीटर में इतना सेंटीमीटर है, तो 72 किलोमीटर में, तो 72 उसमें गुना कर देंगे, 18 चक 72, 72 किलोमीटर में इकोची में है सेंटीमीटर में है 4 सेंटीमीटर, यानी कि वो जो तय किए थे रेशमी जी, रश्मि के द्वारा जो तय किया गया है 72 किलोमीटर, उसका मानचित्र में कितना दिखाएगा 4 सेंटीमीटर दिखाएगा, कितना दिखाएगा 4 सेंटीमीटर आंसर। बताइए तो आज 8वां नंबर क्वेश्चन में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो मजे में रहिए। 4 सेंटीमीटर होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर इतना है। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा जो है इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर है, तो या तो आप लोग क्या कीजिए पूरा को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, या तो पूरा को मीटर में बदल दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, पूरा को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो खंभे की ऊंचाई जो है, इतना ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया, यानी खंभे का, सबसे पहले हम लोग खंभे का ऊंचाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे का ऊंचाई क्या हो जाएगा, दिया हुआ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में बोलता है 100 सेंटीमीटर, तब 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होगा या नहीं, तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब प्लस में कितना 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। ये क्या निकल करके आ गया,
खंभे की ऊंचाई। अब निकालते हैं छाया की लंबाई। क्या निकालते हैं? छाया की लंबाई। तो दिया हुआ 3 मीटर। क्या दिया हुआ? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब बताइए 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो कहिएगा 3 को 100 से गुना कर दीजिए। 300 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। अब 300 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे, 320 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा सेंटीमीटर में निकल चुका है, खंबे का ऊंचाई निकल चुका है 560 सेंटीमीटर, छाया की लंबाई जो खंभा से छाया बना होगा वो निकल गया 320 सेंटीमीटर। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की ओर टूट पड़ते हैं हम लोग भारी तीव्र गति से। 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, देखिए 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 गड़बड़ा दिया। अब दे जो रहा है कि खंबे की छाया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं अगर 560 सेंटीमीटर ऊंचा खंभा का छाया कितना बना था? 320 सेंटीमीटर। तो बताइए 1 सेंटीमीटर ऊंचा खंभा रहता तो इस चीज को रिलेट कीजिए, इस चीज को रिलेट कीजिए कि अगर 560 दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कि अगर 560 सेंटीमीटर ऊंचे खंभा का छाया बना है 320 सेंटीमीटर। कितना बना है? 320 सेंटीमीटर। तो अगर वो खंभा 1 सेंटीमीटर ऊंचा रहता तो कितना सेंटीमीटर ऊंचा उसका छाया बनता? तो 320 बटा 560, 0 से 0 खत्म, 16 दूनी 32, 28 दूनी 56, 8 दूनी 16, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। यानी कि 1 सेंटीमीटर के लिए बनता 4/7 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऊंचा खंभा अगर रहता तो उसका जो है छाया 4/7 सेंटीमीटर बनता। ठीक है। अब उसी में हम लोगों को क्या निकालना है? अब उसी में हम लोगों को क्या निकालना है कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो सबको पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि सब तो सेंटीमीटर में बदल रहा है। तो 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 10 गुने 100 करेंगे ना जी, तो कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोगों को 1000 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इसको जब हम लोग बदलेंगे तो ये तो 1000 के बराबर हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर। तो ये पूरा मिला करके, ये पूरा मिला करके कितना हो जाएगा? 1050 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोगों को पहला क्वेश्चन में निकालना है 1050 सेंटीमीटर अगर खंभा का ऊंचाई है, 1050 सेंटीमीटर अगर खंभा का ऊंचाई है, तब तब उसका छाया का लंबाई कितना होगा जो निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर खंभा रहेगा तो 4/7 सेंटीमीटर लंबाई वाला छाया बनेगा। तो इतना का रहेगा तो 4/7 में गुना कर दो। 4/7 में 1050 को क्या करेंगे? गुना। बताइए यहाँ तक बुझाया? एकदम ज्यादा फास्ट नहीं खींच दिए, जल्दी जल्दी नहीं खींच दिए। बताइएगा यहाँ तक बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया? बताइए तो, बुझाया कि नहीं बुझाया, जो बताइए। कोई दिक्कत है? बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब देखिए, अब इसको काटिएगा तो कै बार में कटेगा? तो ये कट जाएगा 7 का 7, 3 7 5 150 बार में कट जाएगा। और 150 चका 15 चका 60, 15 चका 60, 600 सेंटीमीटर। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? अगर 1500 सेंटीमीटर ऊंचा खंबा रहेगा तो उसका छाया बनेगा 600 सेंटीमीटर। या फिर मीटर में देगा तो मीटर में देने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर में, ये हो गया। अब मीटर में रहेगा तो 600 में 100 से भागा दे देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। सॉरी, मीटर में निकल जाएगा। 100 से भागा देंगे तो ये 6 मीटर मीटर में निकल जाएगा। यानी या तो आंसर होगा 600 सेंटीमीटर, या 600 सेंटीमीटर को हम लोग 100 से भागा देंगे तो वो मीटर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। तो दोनों में से कोई भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या है इसमें? किसी को किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है इसमें? बताइए तो, कोई दिक्कत है? नहीं है। कोई दिक्कत है? बताइए तो। नहीं है। कोई दिक्कत है? यानी कि अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया।
अब इसका इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में ये इसको लिख लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी में हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, क्या है दूसरा क्वेश्चन? कि उस खंबे की ऊंचाई जिसके छाया की लंबाई 5 मीटर हो। अब जो है छाया की लंबाई दे दिया है और ज्ञात करना है, इसके लिए सब कुछ पलटना पड़ेगा। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से ये पूरा सोल्व होगा। अब सब कुछ है पलटे पड़ेगा। कैसे पलटे पड़ेगा? क्योंकि पिछला बार जो है खंभे का ऊंचाई दे दिया था, छाया की लंबाई ज्ञात करना था। अब छाया की लंबाई ज्ञात करना है, सॉरी दे दिया है, और खंभे का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बदल चुके थे। क्या बदल चुके थे? इसको जब हम लोग बदले थे तो ये आया था 560 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदले थे। इसको बदले थे तो ये आया था 320 सेंटीमीटर। इतना याद है? बिल्कुल याद है। अब देखिए उल्टी चलेंगे। कैसे उल्टी? 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर छाया का लंबाई कब बनता है? जब खंभा का लंबाई हो 560 सेंटीमीटर, तब ना बनता है। तो हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर छाया कब बनेगा? ये छाया है और वो खंभा है, तो हम कहेंगे, अच्छा एक बात बताइए कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबा छाया कब बनेगा? तो जब 560 बटा 320 बटा 320, इतना क्या रहेगा? इतना जो है खंभा का लंबाई रहेगा, तब इतना छाया बनेगा। कटेगा ये, ठीक है, रह दीजिए। इतनी क्या काटिएगा, रहने दीजिए, बाद में काट लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 56/32, इतना सेंटीमीटर खंभा का ऊंचाई रहेगा, तब 1 सेंटीमीटर छाया बनेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर छाया की लंबाई 5 मीटर हो, तब 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तब 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना तो कॉन्फिडेंस बढ़िए जाएगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तो उस खंबे की ऊंचाई जिसका छाया जो है 5 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि छाया का लंबाई 1 सेंटीमीटर था, तो इतना सेंटीमीटर ऊंचा खंबा बना। इधर छाया है, इधर क्या है? खंभा का लंबाई है। तो अगर 1 सेंटीमीटर ऊंचा खंभा था, सॉरी छाया था, तो खंभा का लंबाई चाहिए था इतना। अब अगर 500 सेंटीमीटर ऊंचा हो, तब कहिएगा ले वो है बतिया, वो है बतिया फिर से कीजिएगा। हमरा पे वो है बतिया नहीं कीजिए। तो वो है बतिया कीजिएगा तो फिर उसमें क्या करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? हम लोग तो बस 500 से गुणन करेंगे। करिए। 16 दूनी के 32, 28 दूनी के 56, अच्छे 8 दूनी के 16, 14 दूनी के 28, अच्छे 7 दूनी के 14, आई 4 दूनी के 8, 7 दूनी के 14, अच्छे 7/4 × 500, कितना आ गया? 500। अब इसी को आप लोग क्या कीजिए, गुना उना करके पॉइंट में बदल लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर? बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत है? दिक्कत है? दिक्कत है? अब इसको बदल लीजिएगा या बदल दें? तो बोलिएगा बदलने दीजिए, ना होगा। लाइए बदल देते हैं। ये हो जाएगा 4 एकम 4, एक देंगे पॉइंट देंगे, तो ये 4 एकम 4 3 बचेगा, 3 उतरेगा, 3 उतरेगा, 3 में 0 देंगे तो 4 4 सते 28, 1.7 × 500। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? अब इसको हम लोग पॉइंट हटाते हैं, तो नीचे 0 सटेगा, सटा दो 0, इससे ही कट जाएगा। तो 17 × 5 = 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर। यही दिया हुआ रहेगा। अगर मीटर उटर में तो थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, तो ओकरा ले परेशान नहीं होइएगा। थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक ना? थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। बताइए तो। एक काम करते हैं, हो सकता है ये गड़बड़ा जाए, ये गड़बड़ा जाएगा। एक काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? 5 7 7 3500/4। अब इसको गुना, अब भागा दीजिए। 4×8 = 32, 8 आ जाएगा, 3 बचेगा, 0, 4 सते 28। अच्छा भागा देते हैं आप लोग के सामने, हम मने मने दे लेते हैं, सामने में दे देते हैं। 4 में 3500 में भागा दे दीजिए। 4 सते 4×8 = 32, 32 और 3 35, 3 4 सते 28, 2 4 × 5 = 20, यानी 875 बार में कटेगा। कितना बार में? 875 बार। बेकार हम उन्हें पगला रहे थे, देखिए तो कटिए गए। 875 कहने का मतलब हुआ, 875 कहने का मतलब हुआ कि इतना जो आया सेंटीमीटर में आया, इतना सेंटीमीटर में आया। इधर इधर देखिएगा, ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर 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 देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर में क्या है? पंखा लगा हुआ है आपके घर में, देखिए तो, कि एसी है कि कूलर है? देखिए
875 सेंटीमीटर आया। इसी को अगर मीटर में बदलेंगे तो 800 तो खड़े खड़ी हो जाएगा 8 मीटर, 8 मीटर, और सेंटीमीटर बच जाएगा 75 सेंटीमीटर। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, दोनों में से जो होगा अपना देख लीजिएगा भाई, जो होगा अपना देख लीजिएगा भाई। हम ही सब कुछ थोड़ी ना करेंगे, हम ही सब तो करेंगे तो आप लोग कुछ करिएगा, बताइए तो। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा दोनों का दोनों एकदम सफा चट हो चुका है। बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। एकदम 6 रन के लिए करा है कि माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा? देखिए सिंपल सा बात है। कैसे सिंपल सा बात है? आइए इधर आइए, पहले ब्लू आ जाइए। ब्लू से लिखें, कैसे लिखाएगा जी? नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। नहीं, आइए आइए, ब्लू नहीं लेंगे, एक रस लिखें ना। अखिले भाग जाएगा, अखिले भाग जाएगा। हम आज एक्सपेरिमेंट करेंगे तब पढ़ाएंगे। तो बोलिएगा बड़की आइंस्टीन के औलाद है जो एक्सपेरिमेंट करिएगा, बनाइए चुपचाप। हाँ भाई लो बनाते हैं। पिंक कलर किसको पसंद है? पिंक से लिखे क्या? देखिए दिया हुआ है कि 25 मिनट में, मिनट को हम इंग्लिश में MIN लिखेंगे, ठीक ना? इंग्लिश में MIN। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट बताइएगा। 25 मिनट में 14 किलोमीटर तय करती है, तो 1 मिनट में कितना करेगी? तो 1 मिनट में 14/25 किलोमीटर तय करेगी। 1 मिनट निकल गया, ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट निकल गया। अब कह रहा है वह 5 घंटे में, तब 5 घंटे में तो 5 गुना कर दीजिएगा तुरंत, तो मार देंगे चटाक से। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 मिनट में इतना किलोमीटर चलती है और निकालना है 5 घंटे का, तो सबसे पहले 5 घंटा को मिनट में बदलिए। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, होता है या नहीं होता है? तब 5 घंटा बराबर, कहिएगा ले पूछे वाला बात है, 5 गुणन कर दीजिए। कहिएगा ले 30 नहीं आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। कहिएगा आई मिनट नहीं आएगा, बन रहा सेंटीमीटर कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है। यानी 5 घंटा में 300 सेंटीमीटर, 300 मिनट, बार बार सेंटीमीटर निकल रहा। अब निकालना है हम लोगों को 5 घंटा, यानी वही ना, वही बतियाना है। अभी ठंडक दिन आ गए तो स्वेटर वेटर ओढ़ लिया है, बिना स्वेटर के था तो है तो वही आदमी है ना, स्वेटर पहन लिया बदल जाएगा? नहीं नहीं। तो 5 घंटा में 300 मिनट होता है, यानी कि निकालना है हम लोगों को 300 मिनट का। 300 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा जो निकालना है? तो 1 मिनट में 14/15 किलोमीटर चलता है, तो 300 मिनट में ले 14/25 को गुना न कर दीजिए 300 में। तो कहिएगा 300 है, हमरा सिखेबो 3000 लिख दल हो बाबन हो जाते तो ला लिख दिए। अब इसको काटिए, कै बार में कटेगा जी? कट जाओ जी, काहे ऐसे करता है जी? ना ऐसे करो ना, कट जाओ ना, कट जाओ ना, कट जाओ ना, ऐसे काहे करता है? ऐसे काहे करता है? 25 से कम 25, 5 बच गए, 25 दूनी 50, हाँ कट गए, दयालु है, कट गया। देखो ना, रिक्वेस्ट किए तो कट गया। रिक्वेस्ट करे से अच्छा अच्छा आदमी संभल जाता है, तो रिक्वेस्ट करके तो देखिए, रिक्वेस्ट करके तो देखिए, उसका हाथ थाम के तो देखिए, पकड़ के तो देखिए। 14 और 12 को गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 14 दूनी के 28, 14 एकम 14, 8 4 2 6, 168। कितना आ जाएगा? 168 किलोमीटर। यही हमारा हो जाएगा एट द राइट आंसर, 168 किलोमीटर। हमारा जो एट द लास्ट बट इन द लिस्ट लास्ट क्वेश्चन था उसका 68, 168 किलोमीटर इतना आंसर हो गया। इतना क्या हो गया? आंसर हो गया। और अगर आप लोग 8वां से लेकर के 12वां तक के छात्र हैं और आपको नोट्स चाहिए या किसी प्रकार का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे नंबर 8298614113 पे मैसेज कर सकते हैं। इससे हम आपको क्या करेंगे, आपको अपने कांटेक्ट में रख लेंगे, ठीक है। और हम कोई चार्ज अभी नहीं करते हैं, फ्री, ठीक है। तो ये सब सॉल्यूशन आप फ्री में देख सकते हैं, या नहीं? तो इस पे मैसेज कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारा ये कौन सा एक्सरसाइज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा था जी? 11 था ना, हाँ 11.1। अब इसके बाद देख लीजिएगा आप 11.2 का, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये बहुत खराब आदत है, देखे के बाद जरूर बता दीजिएगा कैसा लगा, नहीं लगा, हाँ लगा, तब ना हम उसमें कुछ सुधार करेंगे या वही रहने देंगे। तो जरूर बताइएगा कैसा लगा, क्या दिक्कत था, क्या सोल्यूशन था, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।